हेलो गाइस, अभी एक बच्चे ने मेरे से ऑर्गेनिक फार्मिंग का पेपर मांगा था फर्स्ट ईयर का 2026 का। तो ये पेपर मेरे पास अवेलेबल हो गया है। वो बच्चा ये पेपर पढ़ के जा सकता है और एमपी की सारी यूनिवर्सिटी के बच्चे ये वाला पेपर पढ़ के जा सकते हैं अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का पेपर ढूंढ रहे हैं तो। ये अभी का लेटेस्ट पेपर है 2026 का, एमपी की ही यूनिवर्सिटी का। आप देख सकते हैं इस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। आप ये वाले क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको आपके एग्जाम में। ठीक है, और आपको पता भी चल जाएगा कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस बने हुए हैं। और जिस बच्चे ने मेरे से ये पेपर मांगा था वो बच्चा मेरे साथ अपनी यूनिवर्सिटी के सारे पेपर्स भी शेयर कर सकता है, बता सकता है कि वो किस यूनिवर्सिटी से है। बाकी आप लोग भी जिस यूनिवर्सिटी से हैं और जिस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अब आपको बताऊंगी कि ये पेपर किस टाइप से आपको यूज करना है। ठीक है, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ूंगी, आप टॉपिक नोट कर लेना, टॉपिक को पढ़ के चले जाना, साथ में उस क्वेश्चन को देख लेना कि किस टॉपिक से बना है ना। तो उस टॉपिक को पढ़ के जाना, फिर उस क्वेश्चन को पढ़ लेना। ठीक है, ऐसे इस पेपर का आपको यूज करना है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट पेपर है और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो वोकेशनल सब्जेक्ट है जिसमें 2 घंटे का पेपर होता है और 100 मार्क्स चाहिए होते हैं। मतलब 100 मार्क्स का होता है, मैक्सिमम 35 मार्क्स चाहिए होते हैं आपको पास होने के लिए। ठीक है, सेक्शन ए की बात करें तो उसमें 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, 4 मार्क्स के, 20 मार्क्स की यूनिट है। ठीक है, और ये पेपर है केटीटीवी गुना का। ठीक है, एमपी की एक यूनिवर्सिटी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या था। वेयर इज द आईएसएस इंस्टीट्यूट लोकेटेड। ठीक है, तो इसका आपने ये नाम देख लिया, वर्ड देख लिया, अब इस वर्ड की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। अंडर द विच ऑर्गेनाइजेशन डज इट फॉल एंड व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। फिर क्या होता है लूम सॉइल, क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे की जाती है, हाउ इज ऑर्गेनिक फार्मिंग डन। और में जो क्वेश्चन है विच फार्मिंग मेथड शुड बी अडॉप्टेड, विच शुड बी अवॉइडेड एंड व्हाई फॉर गुड क्वालिटी एंड न्यूट्रिशन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लेना आप। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है, फर्टिलिटी क्या होती है उसको एक्सप्लेन करना है। और में जो क्वेश्चन है क्रॉप रोटेशन क्या होता है और इसकी नीड क्या होती है। तो इस टॉपिक को आप मार्क कर लेना और इस टॉपिक के बारे में सब कुछ पढ़ लेना। ठीक है, और ये किस टॉपिक के अंदर आता है, इसके सब टॉपिक्स क्या है, ये सारी चीजें पढ़ लेना आप लोग, है ना। फिर उसके बाद फोर्थ पेज पे है अपनी दूसरा सेक्शन जिसमें 5-10 क्वेश्चन करने हैं आपको, 5 मार्क्स के। सॉरी, 5 क्वेश्चन करने हैं 10 मार्क्स के। ठीक है, 50 मार्क्स की यूनिट है और 200 शब्दों में लिखना है। पहला क्वेश्चन है राइट द क्वालिटीज ऑफ गुड फर्टाइल सॉइल। ठीक है, और मैं जो क्वेश्चन पूछा था वो था कि प्रेजेंट योर थॉट्स ऑन होमा फार्मिंग। तो होमा फार्मिंग के बारे में सारी जानकारी ले लेना आप लोग। फिर सेकंड क्वेश्चन था क्लियरली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आप चाहे तो अपना सिलेबस भी भेज सकते हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के दे दूंगी और आप अपने यूनिवर्सिटी के पेपर्स मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हैं और इस पेपर का पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ठीक है, और मैं जो क्वेश्चन पूछा था इस यूनिवर्सिटी में डिस्क्राइब द स्कोप एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको सीखने को भी मिलेगा कि हाँ क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज है। इससे आपको इंटरेस्ट भी आएगा ना इसमें कि हाँ मतलब पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा कि इससे कैरियर कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं आप लोग के लिए। थ्रो लाइट ऑन द प्रिपरेशन ऑफ भीजा मृता एंड इट्स बेनिफिट वाला क्वेश्चन देख लेना। और में जो क्वेश्चन है हिंदी में आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, इंग्लिश में ही पढ़ देती हूँ मैं। फिर है सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें 500 शब्दों में लिखना है आपको। 2 क्वेश्चन लिखने हैं 15 मार्क्स के। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर एग्रीकल्चर माइक्रो ऑर्गेनाइज। इनके बारे में तो जरूर पढ़ के जाना, पूछ ही लेते हैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन। एंड डिस्क्राइब इन डिटेल द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनाइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, और में जो क्वेश्चन एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, आप थोड़ा भी पढ़ोगे ना तो आप लोग कर लोगे इसको। फिर और में जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड इरिगेशन इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जिस जिस चीजों की यूज होती है उन सब की बारे में पूछ लेंगे वो आप लोगों से। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड उनको फादर क्यों कहते हैं, व्हाई इज ही कॉल्ड दैट। और भी क्वेश्चन है कि क्या है अगर मतलब व्हाट बेनिफिट्स डिड एग्रीकल्चर, खेती क्या बेनिफिट लेके आती है इंसानों के लिए। ठीक है, व्हाट बेनिफिट डिड एग्रीकल्चर ब्रिंग टू ह्यूमंस। फिफ्थ क्वेश्चन है विच इज द ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया। अच्छा, विच इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया, वेयर वाज द NOFRI इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एस्टैब्लिश। ठीक है, ये देख लेना, मुझे नहीं पता। और में जो क्वेश्चन है हाउ टू डू बायोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ FI। ठीक है, ये देख लेना, ये आ गया इसका। फिर है सेक्शन बी जिसमें आपको, अच्छा ये ना बाद में आ गया क्या, देखते हैं चलो। सेक्शन बी है जिसमें आपको 200 शब्दों में लिखना है। 5th पेज पे आई थिंक ना ये कुछ मिसप्रिंट हो गया क्या।
चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ टू टेक एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन अंडर नेचुरल फार्मिंग एंड व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेक। ठीक है, ये पढ़ लेना, हिंदी में भी पढ़ो क्या, तो हिंदी में पता नहीं कहाँ है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट आर माइकोराइजा एंड इट्स टाइप। ठीक है, माइकोराइजा क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसके बीच में, फंजाई के बीच में और रूट्स ऑफ हायर प्लांट। ठीक है, और फिर उसके बाद और में जो क्वेश्चन है, व्हाट इज ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है, इसके फंक्शंस को बताना है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस को बताना है। ठीक है, तो ये पढ़ लेना। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डू बर्ड्स पार्चिंग मॉनिटरिंग पेस्ट इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये भी पढ़ लेना, देख लेना किस टॉपिक से है, मतलब इस टॉपिक, ये वाला टॉपिक है क्या आपके सिलेबस में, और पढ़ लेना। ठीक है, राइट नोट ऑन कवर क्रॉप्स ऑफ फॉर सस्टेनेबल क्रॉपिंग सिस्टम। मैं आपके लिए आंसर प्रोवाइड करा देती, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं ना, और इतने व्यूज भी नहीं आते कि मैं आंसर्स बना के बैठूं। इस पे ही देख लेना, ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे, इसलिए आप लोग क्या कर लेना, खुद ढूंढ लेना आंसर्स, हो सके तो मुझे भी प्रोवाइड करा देना टेलीग्राम चैनल पे, इससे और दूसरे बच्चों की हेल्प हो जाएगी। फिर 7 पेज पे सेकंड क्वेश्चन, बहुत बड़ा पेपर है। व्हाट इज द ग्रीन मैन्यूरिंग एंड हाउ टू यूज टेस्टबेनिया फॉर बेटर क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, हरी खाद क्या होती है, अच्छी फसल उत्पादन के लिए क्या है, ढेंचे को कैसे उपयोग में लें। और में जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेशन, व्हाट सिस्टम डज इंडिया यूज टू सर्टिफाई इट्स ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, मेंशन द मेथड्स ऑफ ऑथेंटिकेशन। ठीक है, हिंदी में और पढ़ देती हूँ। जैविक खेती प्रमाण क्या है, किस प्रणाली से भारत अपने जैविक उत्पादों को प्रमाणित करता है, प्रमाण विधियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का किसी भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो वो आप ले सकते हो, मेजर माइनर वोकेशनल, है ना, एमडीसी, और बता देना, और आप किस यूनिवर्सिटी से हो ये भी बता देना मुझे। ठीक है, मैं जिन यूनिवर्सिटी को जानती हूँ वो है एमपी की काफ़ी यूनिवर्सिटीज जानती हूँ, जैसे डीएवीवी, आरडीवीवी, एमपी भोज, बरतुल्ला यूनिवर्सिटी एंड केटीटीवी। ठीक है, और कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, पीटीएसएनएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है ना, दतिया का है, छिंदवाड़ा का है, आरएसएसयू जो छिंदवाड़ा की यूनिवर्सिटी है। ये सारी यूनिवर्सिटीज के बच्चे अवेलेबल है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज के पेपर्स भी अवेलेबल है, तो आपको जिस भी यूनिवर्सिटी का पेपर चाहिए आप मेरे से मांग सकते हैं। साथ ही में मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, सारी यूनिवर्सिटीज के पेपर्स कलेक्ट कर रही हूँ, तो आप लोग का फर्ज बनता है कि आप लोग बच्चों को बताएं कि ये वाला चैनल है और इस पे पेपर्स अवेलेबल है बीएससी फर्स्ट ईयर के, और सेकंड थर्ड ईयर के भी डालूंगी मैं। तो आप लोग बताएं उनको, और उनसे कहें कि इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और लाइक भी करें वीडियोस को। आपको जो भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए उस पर कमेंट भी करें। ठीक है, तो आप लोग ये वाला पेपर पढ़ के जा सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।